नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं रामबन से। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रामबन में टाटा सूमो हादसा हुआ है, जिसमें महिला की मौत और 11 अन्य घायल हुए। रामबन के पास टाटा सूमो दुर्घटनाग्रस्त, एक महिला की मौत, 11 घायल। टाटा सूमो जो चबा से रामबन की ओर जा रही थी, सुबह करीब 10:15 बजे गली अपर नीरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में संकेशा देवी पत्नी रघुबीर सिंह निवासी चबा की मौत हो गई। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। दुर्घटना में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए रामबन अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक यात्री को जम्मू रेफर कर दिया गया। पास ये जो एक्सीडेंट विक्टिम्स आए, इनमें 13 टोटल आए। उसमें से एक लेडी जो है शी वॉज ब्रॉट डेड। उसका नाम संकेशा देवी, वाइफ ऑफ रघुवीर सिंह, आर.ओ. चब्बा, एज अराउंड 35 ईयर्स। तो ये ब्रॉट डेड थी। आउट ऑफ 13 इसमें एक ही ये ब्रॉट डेड थी और बाकी जो है इंजर्ड हैं। बाकी इंजर्ड में से हमने 3 को रेफ़र किया। रेफर्ड जो है उनमें से पटियाल सिंह है और सुरजीत सिंह है और रंगील सिंह है। इनको हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए रेफ़र किया। तो ये टोटल रेफर 3, एक ब्रॉड डेड हो गया 4 और 8 जो है 8 इनमें वो अंडर ट्रीटमेंट है हमारे इमरजेंसी विंग में। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, वो अभी स्टेबल है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है उनमें भी किसी को रेफ़र करना पड़े। नहीं, इनमें से कुछ इनको मेजर इंजरीज हुई हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। इनमें से आप देखेंगे कि अगर किसी को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी तो हम रेफर करेंगे। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, स्टेबल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बजट के फायदे के बारे में विस्तार से बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बजट देश के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भाषण के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए हैं। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था पिछले 10 सालों में करके दिखाया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है, और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी सत जी के साथ यही कहना चाहता हूं कि लगातार हर वो संभव प्रयास करते रहेंगे जिससे जम्मू कश्मीर का और विकास हो और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाभ मिलता रहेगा। जम्मू में महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर पंचभक्त मंदिर से देवी देवताओं की चेतना यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि महोत्सव पंचमुक्त मंदिर में 3 दिन के लिए मनाया जा रहा है। तो हमारे सनातन में और डोगरा समाज में एक प्रथा है कि जब भी कोई हम विशेष कार्यक्रम अनुष्ठान करते हैं तो पहले देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद वो कार्यक्रम करते हैं। तो इसीलिए चूंकि महोत्सव आज से शुरू हो रहा है,
महोत्सव से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम देवी देवताओं की चेतना यात्रा जम्मू शहर में निकाल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चले कि हमारे देवी देवताओं के बारे में और उनके प्रति श्रद्धा आस्था जागृत हो। और साथ में ही हम लोगों को आमंत्रण देने जा रहे हैं कि बढ़ चढ़ के इस महोत्सव में भाग ले और पुण्य के भागी बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की शुरुआत की है, जो 24 से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस वर्ष इसका थीम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रॉस्पेरिटी ऑफ वुमेन है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना है। फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक का मनाने का ये रिजर्व बैंक का 10वां साल है। एंड इंसिडेंटली ये हमें 10th ईयर है जो कंसाइडिंग विद द RBI's 90th ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। एंड इस बार का जो फोकस है हमारा विमेन के अराउंड है। थीम इज़ विमेन एंड विमेन प्रॉस्पेरिटी। उसका कारण ये है कि आपने जैसे कि हमारे कुछ स्पीकर्स ने बोला कि जितने जनधन अकाउंट खोलेंगे हैं ना, उसमें से लगभग 59% बैलेंसेस विमेन के हैं। तो ये दिखाता है कि विमेन के प्रॉस्पेरिटी इज इंक्रीजिंग। तो उसके साथ साथ है जो कि उनको अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम पैसे को सही इस्तेमाल सही तरीके से कैसे बचाएं, कैसे इस्तेमाल करें और कैसे खतरों से बचा जाए। तो ये साल का हमारा पूरा थीम इज सेंटर्ड अराउंड विमेन ओनली। एंड एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वी आर वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे CFLs हैं। उन सब के साथ हम इस मैसेज को और आगे एकदम लास्ट माइल तक ले जाना चाह रहे हैं। एंड ये तो हमारा शुरुआत है, बाकी आगे काम हमारा और भी बहुत होने वाला है। तो हमेशा से होता आया है कि जैसे जैसे जो ऐसे तत्व होते हैं जो समाज का भला चाहते हैं, अच्छी काम करते हैं, हमेशा उसके पैरेलल एक दूसरी पैरेलल एक सोसाइटी खड़ी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो उसका मिसयूज़ करते हैं, उसमें से लूपहोल निकाल के उसको मिसयूज़ करते हैं। वैसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम कैसे अवेयर हों। तो आपने देखा होगा कि पिछले खासकर 1 साल से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं। इसीलिए टेलीफोन पर भी आप फ़ोन करें तो पहले उसके बारे में मैसेज आता है। गवर्नमेंट के लेवल पर भी काफ़ी इसमें पहल हो रही है। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अवेयर हों इस बात का, कि जान लें कि ऐसे जो भी आपको फ़ोन आते हैं उसमें ज़्यादातर जो है फ्रॉड ही होते हैं। जो सही फ़ोन आते हैं वो तो सही तरीके से ही आता है, उसमें सही एड्रेस लिखा होगा, सही फ़ोन नंबर लिखा होगा। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इन मामलों में पर्सनल कॉन्टैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके अपने जिस बैंक में आपके अकाउंट है उनके मैनेजर के साथ आप पर्सनल कॉन्टैक्ट रखिए, और जब भी जहाँ से आपने लोन लिया उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट रखिए। हो सकता है वो फ्रॉड भेजने वाला कोई और हो। तो इसलिए जो RBI ने ये जो 1 हफ्ते का फाइनेंशियल लिटरेसी परियाज मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 हफ्ते के सेशन में इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे। और इस बार का जो थीम है विमेन्स प्रॉस्पेरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए किसी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्था में अगर महिलाएं इसके बारे में अवेयर हों, जानकार हों, तो सब बाकी काम आसान हो जाते हैं। गांधीबल जिले के वारचन मनीगाम गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, निवासियों ने सब हेल्थ सेंटर की मांग, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो सके। स्थानीय चिकित्सा केंद्र के अभाव में ग्रामीणों को बुनियादी उपचार के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसे विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने हाल ही में नियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष गांधरबल गुलाम हसन से इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा की स्थापना की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका मानना है कि उनकी मदद से इस मांग को जल्द पूरा किया जा सकता है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। निवासियों को उम्मीद है कि अधिकारी उनकी चिंताओं पर जल्द ध्यान देंगे और वारचुन मनीगाम सहित गांधरबल के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे। बस रोजान ये मसला पहाड़ी इलाक में रोजान 3 महल चौपान महला बे पस्तून महला बे वतन। तो अस डिस्पेंसरी ये पे 5 किलोमीटर दूर। अगर हसा ये बेमार गसान तिकाज यह पहाड़ी इलाक, अगर जन ये रात कुछ हेको ये पे मनीगाम वत कहें, ये बड़ बार खतरा सहन हाफ्तन हाल हाल जबरदस्त वाक़ा बशीर अहमद चौपान जन ये हाफ्तन खो सुबह द्रामुत हाफ्तन खो पे थुक सह हस्पताल मज वात तमिस गो कमजोरी आई तमिस बिचारस बल बल बचाव सह इथे पे बना शाम पे नबर नीर कहें सब सेंटर तो ये जन यह सहूलियत
सहूलियत वात हेकान डिस्पेंसरी पे वो रिक्वेस्ट कर गुलाम हसन साहबस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP बनो कि सह दी अत कुन तवज्जो तिक अमिक ब्रो तह लट बनोमुत फाइल मगर सो आई रेडी टू उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गवर्नमेंट ने। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गुलाम हसन साहब से कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे और इसका अजाला किया जाए। गांधरबल में भाजपा ने केंद्रीय बजट के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बजट पे चर्चा का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी गांधरबल इकाई ने टाउन हॉल गांधरबल में बजट पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें केंद्रीय बजट पर चर्चा और विश्लेषण किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। वरिष्ठ भाजपा नेता मंजूर भट्ट इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष गांधरबल गुलाम हसन राठर भी मौजूद रहे। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तो बहुत कंसर्नड है और बहुत सीरियस है कश्मीर को लेके। इंशाल्लाह रहमान हम और भी करेंगे, जो एक पैक भी आएगा रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और जो यूथ्स के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे जो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लोगों के लिए हम काम करेंगे और लोगों के लिए पैसे मिलेंगे, चाहे वो स्पेशल पैकेज हो या कुछ भी हो। लेकिन हम इसके बगैर भी कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। बारामूला में नशीली दवाइयों के खिलाफ लड़ाई में NMBA के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। नशे की लत से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जहूर अहमद रैना ने ड्रग डी एडिक्शन पर एक 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम की अध्यक्षता की, जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स के लिए आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन एजेंसी JNK द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वॉलंटियर्स को जरूरी स्किल्स और नॉलेज प्रदान करना था, ताकि वे ग्राउंड लेवल पर एंटी ड्रग इनिशिएटिव्स को लीड कर सकें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू क्लब जम्मू में बजट पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विकसित भारत बजट 2025 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और इसके फायदे के बारे में बताया कि ई श्रम पोर्टल के साथ अगर गिग वर्कर्स जुड़ते हैं तो उनको 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। यानी कि उनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। कोई डिलीवरी बॉय आपके यहाँ पर है तो उसको पैसा भारत सरकार देगी उसके इलाज के लिए। चिंता भी आपकी हमने मुक्त कर दिया है। इसी तरह से ही हमारे जो अन्नदाता हैं, उन अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए पहले बैंक से 3 लाख रुपया ऋण मिलता था किसान क्रेडिट कार्ड पर। अब किसान क्रेडिट कार्ड पर जब आप ऋण लेते हो, लोन लेते हो, तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, यानी कि आपको सब्सिडी मिलती है। अगर 7% आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो 4% सब्सिडी मिलेगी, आपको मात्र 3% देना पड़ता है। अब मोदी सरकार ने उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। अब किसानों को 70% ज्यादा पैसा मिल पाएगा। इससे किसान अपने टूल इक्विपमेंट और ज्यादा खरीद सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी को बढ़ा सकते हैं। और हमने 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे और पकड़े हैं जिसके 1,70,00,000 किसानों को उनकी फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोग ताकत लगाएंगे और उसमें भी हम उनकी मदद करने वाले हैं। एक योजना हम वो भी लेकर आ रहे हैं। 3 दालों को हम अपने ही देश में और पैदा करेंगे, विदेश से इंपोर्ट नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर पल्सेस के यानी कि दालों के क्षेत्र में बनाएंगे, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। साथियों, तूर, उड़द, मसूर की दाल, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो 7 करोड़ से ज़्यादा हमारे किसान हैं, मछुआरे हैं या दूध उत्पादन वाले हमारे भाई बहन हैं, उन सबको 3 लाख से बढ़कर अब 5 लाख रुपए बैंकों से मिल सकता है। 1100 से ज़्यादा हम लोग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स इस तरह से उसको कवर करने वाले हैं, ताकि माइग्रेशन भी कम हो, रोजगार स्वरोजगार के अवसर ज़्यादा मिल सकें। 1-2 विषय आप सबके बीच में मुझे और रखने हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बड़ी तादाद में चलता है। 50 टूरिज्म
डेस्टिनेशन की साइट्स को हम और विकसित करेंगे और इसको चैलेंज मोड के रूप में लेंगे। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इसमें मदद करें ताकि आप डालें कि आपका पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन है, उसको हम चिन्हित करते हैं, उसमें आप क्या सुविधा देखना चाहते हो, उसका फ़ायदा मिलेगा। और मुद्रा लोन हम होम स्टे वालों को देंगे ताकि आप अपने घर में 2 कमरे एक्स्ट्रा रख के उसको दे सकते हो, तो आपकी आमदन भी शुरू हो जाएगी। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये दी जाएगी टूरिस्ट एमिनिटीज़ के लिए। और यही नहीं साथियों, जो टेक स्टार्टअप्स है या मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए भी भारत सरकार योजना लेकर आ रही ताकि आप उस दिशा में भी आगे बढ़ें। उसमें विंड टर्बाइन से लेके ईवी बैटरीज, अब तो पंप स्टोरेज पावर भी आनी शुरू हो गई है। पीवी सेल्स की बात करें, इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात करें, इन सब के ऊपर फंडिंग आपको और ज़्यादा मिलेगी ताकि क्लीन टेक्नोलॉजी को हम और बल दे सकें। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग स्किलिंग के लिए खोलने वाले हैं ताकि इंडिया शुड बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर हब। जम्मू में 24-25 फरवरी को केएल साइकिल हॉल में 2 दिवसीय पहाड़ी विरासत सम्मेलन का आयोजन। ये सम्मेलन पहाड़ी संस्कृति, भाषा और कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में पहाड़ी भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य और कला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में पहाड़ी समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों, साहित्यकारों, कलाकारों और शोधकर्ता भाग लेने पहुंचे हैं। आज ने इस कॉन्फ्रेंस विच सैमीनार विच हिस्सा करने वास्ते मैं समझना कि जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ना बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर की ज़बानें की अगे किनण वास्ते और उन्होंने तरक्की बादे वास्ते जो काम अकैडमी ने किया किसी होर इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया। थोड़ी जी मैं पहाड़ी सैक्शन की तारीफ भी दसा क्योंकि मैं 31 साल तो कल्चरल अकैडमी नाल वाबस्ता। सन 1977 विच गुजर बोर्ड विच एक मीटिंग हुई शेख साहब ने सदारत विच। उस विच एक डिमांड आई एक मेंबरानी तरफों के भाई गोजरी ना एक शोबा जोड़ा कल्चरल अकैडमी ने विचों खुलना चाहिए ना और उसने विच गोजरी ज़बान की तरक्की बादे वास्ते काम होना चाहिए। ये जो 2 दिन का लिटरेरी कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई, इसमें कई सारी लैंग्वेजेस पर, जो खासतौर से पहाड़ी लैंग्वेजेस पर बात की जा रही, क्या कुछ कहेंगे? मैं प्रोफेसर डॉक्टर M.K. वकार हूँ, जिसे गोजरी का प्रेमचंद कहा जाता है। मेरे साथ अल्ताफ जजुआ साहब हैं जो एक माने हुए जर्नलिस्ट हैं और एक बहुत अच्छे नौजवान अदीब हैं। आज बड़ा खुशी का मौका है कि हमारी जो पहाड़ी ज़बान है, पहाड़ी ज़बान अदब कल्चरल अकेडमी में इसका शोबा है, तो 2 रोज़ा पहाड़ी लिटरेरी कॉन्फ्रेंस जो है ये जारी है। मकाले पढ़े जाएंगे, अफसाने पढ़े जाएंगे, शेर व शायरी हो गई, जो पर्सनैलिटीज़ हैं सियासी, समाजी, अदबी, वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये एक अदबी कॉन्फ्रेंस है, इससे ज़बान को फ़रोग़ मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये होगी कि गोजरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी ये आपस में और प्यार बढ़ेगा, इन ज़बानों का रिश्ता और मजबूत होगा। बड़े माने हुए राइटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर से आज यहाँ कल्चरल अकेडमी के केएल साइकिल हॉल में बुलाए गए हैं, तो आप जब सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ये 2 दिन चलने वाला तो 2 दिन में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि कल्चरल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से ये है, उसमें ये होगा कि हमारा जो सकाफ़त है, तमद्दन है, तहजीब है पहाड़ी ज़बान की, उस पर बात होगी। और फिर जो पहाड़ी अदब है, कल्चरल अकेडमी ने क्या काम किया, हमारे शायरों अदीबों ने क्या काम किया, उसकी परख होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा क्योंकि जब ज़बान ज़िंदा होती है, कल्चर ज़िंदा होता है तो आदमी ज़िंदा रहता है, कौमें ज़िंदा रहती हैं, वरना कौमें ज़िंदा नहीं रहती। कौमों को ज़िंदा करने के लिए सबसे बड़ा मामला ये होता है कि हम ज़बान को तरक्की दें, जो ज़बान बोली जाती है, और फिर जो अपना एक कल्चर है, अपना सकाफ़त है, उसको बाहर रखा जाए। क्या मैसेज आपकी तरफ से? मैसेज नौजवानों को ये है कि बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लें, अपनी डोगरी ज़बान को बचाएं, गोजरी को बचाएं, पहाड़ी ज़बान को बचाएं। पहाड़ी बड़ी खूबसूरत ज़बान है, इसका एक अपना सेटअप है, एक अपना कल्चर है, एक अपना लहजा है।
इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा। एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन जी, जजुआ। क्या कहेंगे आज के लिए? ये बहुत अच्छा खुश आइंद कदम है कल्चरल एकेडमी की तरफ से, जो 2 रोज़ा आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से लगातार अलग अलग मुख्तलिफ जितनी ज़बानों में हैं उसमें लिटरेरी अदबी सकाफ़ती प्रोग्राम हो रहे हैं। उसी सिलसिले के तहत कल्चरल एकेडमी ने आज 2 रोज़ा पहाड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। इसमें महफ़िल मौसीकी होगी, महफ़िल अफ़साना, महफ़िल मकाला और शायरी वगैरह होगी। तो नौजवानों को इस चीज़ में बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए। इसमें बड़े सरकर्दा शख्सियात, अदबी शख्सियात हैं जिन्होंने पूरी इसमें ज़िंदगी दी है अपनी, तो वो भी अपनी यहाँ तख्लीक़ात पेश करेंगे। तो साथ में कुछ नौजवान जो हैं गुलकार, फ़नकार, वो भी हिस्सा लेंगे। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसों का ये मकसद होता है कि जहाँ जो बुज़ुर्ग शख्सियात हैं उनका कलाम वो अपनी तख्लीक़ात पेश करें और साथ ही नौजवान भी उनको एक तहरीक मिले, वो भी अपने बुज़ुर्गों से सीखें और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ाते जाएं। पीओजे के रिफ्यूजी द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि रिफ्यूजी फैमिलीज को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जैसे कि जेपीसी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। इसके अलावा शरणार्थी बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, ओबीसी पैटर्न पर शरणार्थी बोर्ड का गठन तथा अन्य मांगे शामिल है। बीजेपी को हमने मतलब 29 एमएलए जिताकर भेजे हैं। देखो आगे क्या करते हैं, करेंगे तो हम भी इनकी जय जयकार करेंगे, नहीं करेंगे तो जैसे कांग्रेस रो रही है वैसे बेब रोएंगे। हमको क्या डिमांड्स है आपकी? मैडम हमारी डिमांड है कि जैसे 1965-71 को कैंप वालों को ज़मीन दीजिए, स्केल बनाई उनकी, हमारी नॉन कैंप को भी बनाए, स्केल बनाए, हमको भी ज़मीन मिले। 5.5 लाख जो दिया इन्होंने, 30 लाख बोला था, 5.5 दिया, 24.5 जो बैलेंस पड़ा है वो भी मिलना चाहिए। और साथ में जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे मतलब खज्जल हो रहे हैं। हम सबसे गरीब तबका है नॉन कैंप, हम चाहते हैं गवर्नमेंट को जैसे कश्मीरियों की स्केल बनाते हो उनको चंदा भी मिलता है, 2 जगह घर बनाए हैं, श्रीनगर भी रहते हैं, जम्मू में भी रहते हैं, वैसे नॉन कैंप पर फौजी है, हम उनका दुख नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि जो नॉन कैंप पर फौजी हमारा गरीब तबका है, इनको भी ज़मीन जायदाद मिलनी चाहिए, इनको भी घर मिलना चाहिए। हम भी घर में बैठे, हमको क्या बना है कि हम रोड पे हर महीने गवर्नमेंट को बदमी बोलने जाओ, उनसे कोई बात करवाएं, जहाँ बोलने जाओ हम वो हमको बोलें। हम चाहते हैं कि जो 29 एमएलए जीत के गए हैं, हम चाहते हैं कि बीजेपी वाले जो 29 गए हैं, 29 के 29 हमारी बात रखे और हमारे लोगों को स्केल बढ़ा कर दें और 30 लाख बोला वो दें। जो लोग हमारे गरीब रह गए हैं उनकी फाइलें भी पास हुए, उनके हक हकूक मिले। जय हिंद, जय भारत। अपील हमारी ये है कि एक तो पैसे के लिए हमारे जो है जो 24.5 लाख वो कर दें, जो फाइलें गई वो पास जल्दी करवा दें दिल्ली से, और जो फाइलें पेंडिंग पड़ी है डीसी तहसील हाउस पड़ी है उन फाइलों को भी जल्दी जल्दी ये निपटाएं इनको, और बाकी एसटी स्टेटस दे दें। 10 मरले प्लाट जो ज़मीन जायदाद जो है जो हम छोड़ के आए हैं उसके जो है कंपनसेशन हमको जम्मू में दिया जाए ताकि लोग थोड़ा सेटल हो सके अपने आप में। कमाल साहिब मोहल्ला सोपोर में निवासी जल निकासी और कचरा प्रबंधन की खराब स्थिति से परेशान, तुरंत समाधान की कर रहे मांग। कमल साहिब मोहल्ला सोपोर के निवासी ड्रेनेज प्रॉब्लम्स और इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल से परेशान हैं, जिससे असहनीय बदबू और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं। उन्होंने आरएनबी पर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ने का आरोप लगाया, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनफिनिश्ड ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी गंदे नाले में बदल गया है, जिसे ओवरफ्लोइंग सीवेज ने जीवन को मुश्किल बना दिया है। इसके अलावा इलाके में जगह जगह जमा कचरा गंभीर हेल्थ कंसर्न्स बढ़ा रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। लोग अब इमीडिएट एक्शन की मांग कर रहे हैं और आरएनबी डिपार्टमेंट से अपील कर रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी से रेगुलर गार्बेज कलेक्शन और प्रॉपर सैनिटेशन मेजर्स सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि हेल्थ रिस्क को रोका जा सके। मालिक कमाल साहब पे तकबल बी प्रॉब्लम ड्रेनेज प्रॉब्लम ोट वोट यप वन ये टाउन गाड़ी अगर सह होज पे ग वापस दपान तम क्रॉल्टिंग क्रॉल्टिंग वाल गाड़ी हपर तक वन दपान तकबल बिल्कुल नजर अंदाज कर यपर ड्रेन कह सिस्टम ना डुमन वोल ना ोट गाड़ी यीजा टाउन ोट गाड़ी तुम सानो यारबल पे सानो गरम सानो आंगन ोट बनाए क्या गवर्नमेंट कर यूत नजर अंदाज गवर्नमेंट मुकुर आब जमा मुकुर आब त्रेश प्रॉब्लम गंदगी फैलान बेमार वोथुक माह रमजान पान गंदगी फख यप
यम सा गरम गसान पर वरिया मुश्किल गसान परेशान बना पकने मेहरबानी करी अपील वातन तो गवर्नमेंट मेहरबानी करी करान क्या अस क्या नजर अंदाज कर क्या दलील क्या। तो जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।